नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का पेमेंट को लेकर अब इस खबर में देख सकते हैं 2 चरणों में जनगणना झारखंड में शुरू हो रहा है। तो इस जनगणना में बहुत ही बड़ी घास होने वाली है, क्योंकि इससे पहले 2011 में जनगणना हुआ था और अब 2026 में जनगणना शुरू हो रहा है। और ये जनगणना कोई छोटी मोटी जनगणना नहीं है। इसी के आधार से आपका राशन कार्ड, आपका बीपीएल कार्ड और आपका सरकारी योजना का लाभ, सभी प्रकार का यही जनगणना तय करेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, सारी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेगा। मैया सम्मान योजना का 2 किस्तें एक साथ भेजने की तैयारी शुरू हो चुका है। जिनका पैसा रुका हुआ है वो तुरंत करें ये काम। झारखंड सरकार आदेश जारी कर चुके हैं। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं का पैसा रुक चुका है उससे क्या करना है, साथ ही देख सकते हैं एक नया फॉर्म भरना पड़ेगा। देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको करना क्या है, जिसके बाद से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं 15 से 30,000 रुपए मिलेगा। इस योजना का नया योजना का आवेदन शुरू हो चुका है। इसका फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं, कब भर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। नया आवेदन शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। साथ ही एक नया वैकेंसी को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहां देख सकते हैं मैया सम्मान योजना का जो किस्त का इंतजार है, 20 किस्त तक की राशि मिला और उसके बाद 21वीं और 22वीं यानी अप्रैल महीने का किस्त और मई का किस्त को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अब तक इस योजना के अंतर्गत झारखंड की महिलाओं को 20 किस्त तक की राशि डीबीटी के माध्यम से अब इन महिलाओं को 21वीं किस्त भेजने की तैयारी शुरू हो चुका है। झारखंड के 24 जिले में महिलाओं को 2 चरणों में 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। कुछ जिलों में पहले भेजा जाएगा, कुछ जिले में बाद में पैसा भेजा जाएगा। जैसा हर एक बार हुआ है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी समेत कुछ जिले में पहले पैसा अधिकतर बार दिया जाता है। जैसे कोडरमा में भी इस बार पहले पैसा दिया गया था। उसी प्रकार से कुछ जिले में पहले चरण में ही पैसा भेज दिया जाएगा और बाकी जिले में दूसरे चरण में। इसमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके मैया सम्मान योजना बंद हो चुका है। अब जिनका भी बंद हुआ उनका भी समाधान आ चुका है। आप देखिए यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि जितने भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है वे सभी जल्द से जल्द नए फॉर्म भरें। अब नए फॉर्म कौन से योजना के लिए, किसके लिए भरना है, सारी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप सभी महिलाओं का जिनका पैसा रुक चुका है उनका पैसा मिलना शुरू हो सके। तो इसके लिए क्या करना है, कौन से दस्तावेज साथ में लगाना है, आवेदन फॉर्म को भर के कहां पर जमा देना है, सारी कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये फॉर्म कहां मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। साथ ही जो अगली योजना है 15 से 30,000 रुपए महिला जो दिया जाएगा, इसको लेकर फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। इसका फॉर्म कैसे भरें, इसका लाभ कैसे ले, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली अपडेट आप सबसे पहले ये खबर को आप देख लीजिए। यदि मैया सम्मान योजना का पैसा आपका रुका हुआ है, यदि 20वीं किस्त आपको नहीं मिला, 19वीं भी नहीं मिला था, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीजों को आप ध्यान से देखिए। यदि आपका इस योजना का पैसा रुका हुआ है तो झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं का पैसा रुका हुआ है। इनमें से लगभग 1,20,000 के करीब ऐसे महिला जिनका 50 साल उम्र पूरा होने की वजह से 2500 की किस्त मिलना बंद हो चुका है। देख सकते हैं जिनका भी 50 वर्ष पूरा होने की वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ, तो ये कैसे चेक करें, आधार कार्ड और राशन कार्ड निकालिए। कहीं पर भी यदि आपका उम्र 50 साल हो चुका है और यदि आपका पैसा रुक चुका है तो इन महिलाओं को सरकार ने निर्देश दिया है कि जितना जल्द हो सकता है पंचायत कार्यालय से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म लेकर भर के वहीं पर जमा करें। ये करना है क्योंकि जैसे 50 साल पूरा हो चुका है उम्र, तो ऐसी स्थिति में मैया सम्मान योजना का लाभ अब आपको नहीं मिलेगा। इस स्थिति में ये नया योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, इसका फॉर्म भी आपको पंचायत कार्यालय में ही बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वो फॉर्म लीजिए, उसके साथ में आवश्यक दस्तावेज जैसे कि
आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता और आपका राशन कार्ड का जेरॉक्स लगाकर इसी फॉर्म के साथ में जमा करें और सभी में आपका साइन या टिप जो भी करते हैं वो करें। एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा और ये आपको संबंधित पंचायत कार्यालय में जमा करना है, जिसके बाद से 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ऐसी महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यदि 50 साल उम्र पूरा होने की वजह से मैया सम्मान योजना आपका मिलना बंद हुआ है तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ तो नहीं मिलेगा, अब वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब यहाँ देखिए, दूसरी कैटेगरी में भी ऐसी महिला है जो हजारों की संख्या में है। ऐसी महिलाओं का भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा रोका गया, जिनका दस्तावेज में कोई कमी था या बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं था। इन सभी महिलाओं को निर्देश दिया गया है कि जो भी कमी की वजह से आपका मैया सम्मान योजना बंद हो चुका है, उन सभी का सुधार करें। आप देख सकते हैं, सरकार का निर्देश है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि यदि आपका 50 साल उम्र पूरा होने की वजह से पैसा मिलना बंद हुआ तो पंचायत कार्यालय से आप मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म भर दीजिए। और यदि आपका 50 साल उम्र पूरा नहीं होने की वजह से पैसा मिलना बंद हो गया तो दस्तावेज में जो भी कमी है, जो भी कहीं त्रुटि है, उसे सुधार कीजिए ताकि पेंशन का पैसा नहीं, मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने का शुरुआत हो सके। अब यहाँ देख सकते हैं, एक आवेदन पत्र भी आपको देना है। जैसे मान के चलिए कि आपका उम्र 50 साल पूरा नहीं हुआ था, फिर भी पैसा आपका बंद हो चुका, तो ऐसी स्थिति में सादा पन्ना में आपको एक अंचल अधिकारी के नाम से आवेदन करना है या प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम पे आवेदन करना है और उस आवेदन में दर्शाना है कि आप इसका पात्रता पूरी करते हैं, फिर भी आपको पैसा नहीं मिला, क्या गड़बड़ी था। लेकिन उससे पहले आपको सुधार करना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया, यदि दस्तावेज में नाम में गड़बड़ी है, चाहे आधार कार्ड में नाम गलत है तो आप आधार सेंटर में जाकर सुधार कराइए, राशन कार्ड में नाम गलत है तो प्रज्ञा केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन कराइए, सुधार हो जाएगा। यदि आपका बैंक खाता में नाम गलत है तो बैंक जाइए, वहां पे ई-केवाईसी वाला फॉर्म भर के जमा कीजिए, आपका नाम वहां पे आधार कार्ड के अनुसार से ही सुधार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सुधार करना है, जो भी दस्तावेज में आपका नाम गलत है या आपका बैंक खाता में डीबीटी बंद है, तो ऐसी स्थिति में आपको सुधार करना है, जो गड़बड़ी है उसको सही करना है। तो सही करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है आपका प्रखंड कार्यालय या पंचायत कार्यालय, वहां पर एक सादा पन्ना में आवेदन भर के जमा करें। उसके साथ में आपका बैंक खाता, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड का जेरॉक्स लगाकर वहां पर आप जमा करें सुधार के लिए। आपने जो सुधार करा लिया, उसके बाद मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो पोर्टल में गड़बड़ी है उसका सुधार के लिए, क्योंकि वो सुधार होने के बाद ही आपका रुका हुआ किस्त और आने वाला किस्त लगातार मिलने का शुरुआत हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हुआ है, जिनका सुधार हुआ उनका पैसा मिलना शुरू हुआ है। बाकी यदि देखिए, ये काम कुछ कमेंट आप सभी का मैंने देखा कि आपने पंचायत कार्यालय में जाकर सुधार के लिए आवेदन किए लेकिन पैसा मिलने की शुरुआत नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? जैसे आपने सुधार के लिए आवेदन फॉर्म जमा किए तो आपका आवेदन सुधार ही नहीं हुआ है। आप वहां पे जाइए, आपका आवेदन का स्थिति का, वर्तमान स्थिति का वहीं से पता कीजिए, आधार कार्ड साथ लेके जाइए कि आपका सुधार के लिए उसमें पोर्टल में किया गया या नहीं किया गया। सुधार किया गया तो वर्तमान में स्थिति क्या है, उससे आपको स्वीकृति मिले या नहीं मिले, ये पता कीजिए। कोई गड़बड़ी है तो फिर से आप फॉर्म भर के जमा कीजिए ताकि आपका इसमें कार्यवाही हो सके। अब इस खबर में आप यहाँ देख सकते हैं 15 से 30 हजार रुपए कैसे ले सकते हैं, किनको कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो सब कुछ आप यहाँ पर देखिए। झारखंड के बाहर से पास छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति एक प्रकार का है जिसका नाम है मानकीय मुंडा योजना, छात्रवृत्ति योजना। राज्य सरकार द्वारा मानकीय मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब वैसी छात्राओं को भी मिलेगा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, कहीं से भी, चाहे झारखंड से किए या आप किसी भी दूसरे राज्य से किए, तो इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इसका फॉर्म जितना जल्द हो सकता है आप लोग भर दीजिए। देखिए, इसके अंतर्गत केवल लड़कियों के लिए योजना है, केवल महिलाओं के लिए योजना है। हालांकि उसके पास झारखंड सरकार द्वारा निर्गत वैध अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। झारखंड का निवासी है, चाहे आप झारखंड की बेटी है या झारखंड की बहू है, इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संशोधित बजट अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत झारखंड राज्य में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी कोर्स में नामांकन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपए मिलेगा, प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। लेटर एंट्री के तहत नामांकित छात्राओं के लिए झारखंड राज्य स्थित शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं या 12वीं की कक्षा या ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसमें सुधार किया गया। अब यहाँ देख सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत यदि आप 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण कक्षाओं छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए दिए जाएंगे। त्रिवर्षीय या 4 वर्षीय तकनीकी कोर्स यदि आप कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत ज्यादा पैसे मिलेगा। ऐसी स्थिति में 30,000 रुपए मिलेगा। तो इस योजना का आवेदन फॉर्म की बात करें, ये मानकीय मुंडा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जितना जल्द हो सकता है भर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो खबर है
मई से जनगणना शुरू, मई महीने से जनगणना शुरू हो रहा है। झारखंड में पहले जनगणना होगी और उसके बाद एसआईआर वोटर सर्वे होगा। सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर मंजूरी दे दिया है। इस जनगणना में आप सभी को सही तरीके से काम करना जरूरी है। देखिए 1 मई से लेकर 15 मई तक सेल्फ जनगणना होगा, उसके बाद 16 मई से लेकर 14 जून तक हाउस लिस्टिंग बनेगी। 2 चरणों में इस जनगणना को पूरा किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में एसआईआर भी होगा यानी वोटर्स का विशेष गहन पुनरीक्षण, यह काम भी होगा, लेकिन जनगणना पहले होगी। जनगणना में आपको क्या करना है, देखिए सेल्फ इन्फॉर्मेशन भी होगा, तो इसके अंतर्गत आप खुद से भी सेंसस में जाकर जो संबंधित डिटेल्स मांगा जाएगा वो फिल कर सकते हैं। जो इनोवेटर आएंगे वो भी आपके वेरिफिकेशन के लिए आपके घर तक आएंगे, या फिर आप खुद से कर सकते हैं या वो आपका कर देंगे। तो दोनों ही स्थिति में 1 मई से शुरू हो रहा है सेल्फ जनगणना, खुद से कर सकते हैं, और 16 से 14 मई के बीच में हाउस लिस्टिंग होगा, जो इनोवेटर आकर आपके घर पर ये प्रोसेस करेंगे। आपके पूरा परिवार के संबंधित जानकारी पूछा जाएगा, आपके घर की स्थिति, आपके बहुत सारी जानकारी पूछे जाएंगे। इस जनगणना में टोटल 33 प्रकार का सवाल पूछे जाएंगे। ये प्रथम चरण होगा और दूसरा चरण 2027 में शुरू होगा। अब इस खबर में यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड में जल्द नया वैकेंसी आएगी। इसको लेकर यहाँ पे सूचना जारी, कार्मिक विभाग ने 2 हफ्ते में मांगी खाली पदों की सूची। राज्य में जल्द होगी स्नातक और इंटर स्तरीय भर्ती की परीक्षा। तो बहुत बड़ी खबर, कार्मिक विभाग ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2026 और झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय नियुक्ति परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के आयोजित की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में विभाग सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो झारखंड में बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।